हनुमंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोहि परखु तुम भाई, सहि दुख कंद मूल फल खाई। जब लगी आवो सीतहि देखी, होइहु काज मोहि हर्ष विशेषी। यह कही नाई बनि कहूँ माथा, चलेउ हरषिहि धरि रघुनाथा। हनुमान जी यह कहते हैं कि जब तक मैं लौट के ना आऊँ तब तक आप लोग यही रहिएगा। भूख लगे तो कंदमूल खा लीजिएगा, कोई समस्या परेशानी है तो उसे सह लीजिएगा, मगर यहाँ से जाइएगा नहीं जब तक मैं सीता माँ के दर्शन करके लौट के ना आ जाऊँ। और सबको हनुमान जी शीश नवाते हैं, जाने से पहले सबको नमन करते हैं, सबसे आशीर्वाद मांगते हैं। जो भी छोटे या बड़े बानर हो, अपने सभी साथियों को, सभी व्यक्तियों को हनुमान जी नमन करते हैं, सबको प्रणाम करते हैं। जाने से पहले हनुमान जी कितने बलशाली हैं, समुद्र वही लांघ सकते हैं और किसी में शक्ति नहीं कि वो समुद्र पार चला जाए लंका में। मगर इतने बलशाली होते हुए भी, इतने समर्थवान होते हुए भी सबको नमन करते हैं। वो अहंकार भी दिखा सकते हैं कि एक मैं ही तो हूँ जो समुद्र पार कर सकता हूँ और मेरे बराबर कौन है, मगर इसके बावजूद भी हनुमान जी नमन करते हैं, विनम्रता दिखाते हैं और यह कहना चाहते हैं कि कोई भी कार्य करने से पहले सबको नमन करो, सबसे आशीर्वाद मांगो। कोई छोटा हो या बड़ा, इसका फर्क न रखते हुए सबसे आशीर्वाद मांगो, सबका प्रणाम लेकर भी आगे चलो तो कार्य में सफलता मिलती है। यह हनुमान जी कहना चाहते हैं अपने सभी साथियों को, जो उनसे छोटे हैं, जो उनसे बड़े हैं, चाहे वो गुण के हिसाब से या उम्र के हिसाब से, सबको नमन करते हैं। एक एक बानर से वो आशीर्वाद मांगते हैं। उस पार जाने से पहले हनुमान जी सबका ख्याल रखते हैं, सबसे आशीर्वाद मांगते हैं। ऐसा नहीं कि बड़े से आशीर्वाद लेते हैं, छोटे से नहीं लेते हैं, सबको नमन करते हैं, सबको एक समान समझते हैं और सबका आशीष लेकर ही हनुमान जी आगे बढ़ते हैं। बहुत लोग ऐसा समझते हैं कि आशीर्वाद सिर्फ बड़े व्यक्ति ही दे सकते हैं, छोटे व्यक्ति क्या देंगे। जो बड़े बड़े पदों पर बैठे आदमी हैं वो आशीर्वाद दे सकते हैं, एक आम आदमी, एक छोटा आदमी आशीर्वाद क्या देगा? ऐसा नहीं है। आशीर्वाद बड़े नहीं दे सकते हैं और छोटे नहीं दे सकते हैं। आशीर्वाद का संबंध हृदय की शुद्धता से है, हृदय की पवित्रता से है। जिसका हृदय शुद्ध होगा वो आशीर्वाद अधिक दे सकता है उसके अपेक्षा जिसका हृदय शुद्ध नहीं है, भले ही वो बड़ा आदमी क्यों न हो, पैसे से बड़ा हो, पद से बड़ा हो, आशीर्वाद वही देगा जिसका हृदय शुद्ध है, जिसका हृदय पवित्र है। ऋषि मुनि लोग आशीर्वाद देते थे, हृदय उनका शुद्ध था। सम्राट लोग आशीर्वाद नहीं दे पाते थे, इसलिए कि उनके पास हृदय उतना शुद्ध नहीं है। तो हृदय की पवित्रता निर्भर करता है आशीर्वाद पर। हो सकता है एक कलेक्टर की अपेक्षा उसके चपरासी के पास आशीर्वाद देने की शक्ति हो, एक एसपी की अपेक्षा उसके सिपाही के पास आशीर्वाद देने की शक्ति हो, क्योंकि इसका संबंध तो हृदय की पवित्रता से है। जिसका हृदय पवित्र होगा वो आशीर्वाद अधिक दे सकता है। आशीर्वाद या श्राप निर्भर करता है हृदय की शुद्धि पर, हृदय की पवित्रता पर। इसलिए यह ख्याल ना करें कि हम छोटों से क्या आशीर्वाद लें, एक गरीब से क्या आशीर्वाद लें। ठीक है, एक गरीब का हृदय यदि पवित्र है तो आशीर्वाद दे सकता है, एक अमीर की अपेक्षा, एक सेठ की अपेक्षा उसके दरबारी के पास हो सकता है आशीर्वाद देने की अधिक शक्ति हो, क्योंकि आशीर्वाद का संबंध हृदय की शुद्धि से है। वो अंदर से आदमी कितना पवित्र है इस पर आशीर्वाद निर्भर करता है। वैभव पर आशीर्वाद निर्भर करता है कि कितना आदमी वैभवशाली है। जो बड़े पदों पर बैठे हैं वो आपको भौतिक लाभ जरूर पहुंचा सकते हैं आपको, क्योंकि उनके पास पावर है, लेकिन आशीर्वाद भी आपको वो अधिक मात्रा में दे दें यह जरूरी नहीं, क्योंकि इसका संबंध पद से नहीं है, इसका संबंध पैसे से नहीं है, इसका संबंध आंतरिक शुद्धि पर है। इसलिए आप सभी व्यक्तियों से आशीर्वाद लें, क्योंकि क्या पता कौन कितना पवित्र है, कौन कितना शुद्ध है। आशीर्वाद लेने में
आप पीछे न रहें। जो भी सामने आए सबसे आशीर्वाद लें, क्योंकि आशीर्वाद का संबंध आंतरिक शुद्धि पर है। इसलिए हनुमान जी सबसे आशीर्वाद लेते हैं, किसी को नकारते नहीं हैं, सबको नमन करते हैं और आगे बढ़ते हैं।